अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 से 80 साल हो चुके हैं। आप ये देखें कि इस टाइम पिछले एक साल से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम, वो कामयाबियां नसीब की हैं, शायद पहले वो हासिल नहीं हुई थी। और इसके बारे में बहुत सारी पेशगोइयाँ थीं कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान दुनिया को रूल करेगा, ग्लोब को रूल करेगा। मेरा ये ख्याल है कि वो वक्त शायद शुरू हो चुका है। आप देखें, मई 25 की एक जो मार्का हमारा इंडिया के साथ हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियों से नवाजा। ना सिर्फ कामयाबियों से नवाजा बल्कि पूरी दुनिया ने हमारी क़ुव्वत, हमारी पावर को जो है ना झांचा और कहा कि पाकिस्तान वाकई एक पावरफुल इस्लामिक कंट्री है। और उसके बाद से जो पाकिस्तान की उड़ान है दुनिया देख रही है। और इस टाइम ईरान अमेरिका जंग के सीज़ फायर हो या उसके नेगोशिएशन हो इस्लामाबाद में, उसमें पाकिस्तान ने एक आला मकाम हासिल किया है। इस टाइम ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम जो एक सुपर कंट्री का एक सुपर प्रेसिडेंट है, वो बार बार कह रहा है कि दुनिया में दो ही बंदे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर। बल्कि सैयद आसिम मुनीर को तो वो कहते हैं ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आपने देखा होगा दुनिया का वाहिद आर्मी चीफ है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंसी में नाश्ता कर चुका है, खाना खा चुका है और 2-3 दफ़ा वहाँ इनवाइट किया जा चुका है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, ना सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल के ऊपर बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी। वो जब कहीं भी अच्छी गैदरिंग होती है और वहाँ वो दोनों का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का। इस टाइम आप देखें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर ईरान में लैंड कर चुके हैं। इस सूरत हाल में जो इस टाइम जंग की सूरत हाल है, हु डेयर टू लैंड इन ईरान, दी ओनली पाकिस्तान फील्ड मार्शल। आपने देखा कि सैयदजादा ईरान में उतरा, ना सिर्फ उतरा, डंके की चोट पे उतरा और अपनी लोकेशन भी बताई सारी दुनिया को कि मैं यहाँ हूँ। और कहने वाले कहते हैं कि वो ईरान में जो पहुँचे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप का नेगोशिएशन का पैगाम लेके गए हैं, क्योंकि ट्रंप उनको अपना दोस्त मानते हैं और उनके ऊपर एतमाद रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि आप ईरान में जाके मेरे बिहाफ पे उनसे बात करें। कहने वाले ये कह रहे हैं, ये ना भी हो तो बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन और ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल ईरान में है और दूसरी तरफ हमारे प्रेसिडेंट सऊदी अरब में लैंड कर चुके हैं। और वहाँ के फरमानरवा ने एक पुरजोश तरीके से उनका वेलकम किया और वहाँ पे उनको खुश आमदेद कहा। और वहाँ पे ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है। सऊदी अरब के बाद वो कतर जाएंगे और कतर से वो तुर्किया जाएंगे। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप का हिस्सा हैं और इस नेगोशिएशन का पार्ट हैं। और इन तमाम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व है, एंगेज है पिछले मोर देन अ ईयर से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने देखा हमारी फोर्सेस, हमारी एयर फोर्सेस और हमारी आर्मी इस टाइम सऊदी अरब में डिप्यूट हो चुकी हैं। और वहाँ पे एक हवाई अड्डा सऊदी अरब ने किंग फैसल जो बेस है वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया और वहाँ पे पाकिस्तान फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर चुकी हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अब इस्लामाबाद अकॉर्ड बहुत करीब है। कुछ लोग विद इन अ वीक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। और डेट दी जा रही है 21 अप्रैल कि 21 अप्रैल को या उसके आगे पीछे ये अकॉर्ड हो जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट खुद आके इस अकॉर्ड को साइन करेंगे। और अगर ये हो जाता है तो हिस्टोरिकली ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इस टाइम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर एक वाहिद, जिसको कहते हैं ना सुपर पावर, एक नेगोशिएशन का एक्सपर्ट के तौर पे जो है ना माना जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन जो सफारतकार है वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इस टाइम अगर कोई नेगोशिएशन एफर्ट कर रहा है और किसी में सफारतकारी और नेगोशिएशन की आर्ट है तो वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। इस टाइम तो दुनिया में पूरी दुनिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ़ कर रही है। हत्ता कि भारत में भी बहुत से लोग, बहुत से सफारतकार और बहुत से जर्नलिस्ट पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में
اللہ ताला इसमें और इजाफा करेगा और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को लीड करेगा। और इस टाइम आप देख लें यूनाइटेड नेशन में भी जो पाकिस्तान का रोल है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है और बहुत सी ऐसी ताकतें जिनको पाकिस्तान चुपता है, पाकिस्तान उनको टिट फॉर टैट करके रख रहा है। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और बीइंग ए पाकिस्तानी वी प्राउड ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम।